हाँ भाई, कहाँ थे हम लोग? कहाँ तक पहुंचे? इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई थी अपनी। इक्वेशन ऑफ मोशन के बहुत क्वेश्चन कर लिए थे। चलो आ जाओ, ग्राफ पे आ जाओ। अब हम पढ़ेंगे ग्राफिकल कॉन्सेप्ट। चलो भाई, देखो भाई, ग्राफ के जितने भी कंसेप्ट हैं, सॉल्व करने के दो ही रास्ते होते हैं, या तो एरिया या फिर स्लोप। बस हमें पता होना चाहिए कि किस ग्राफ का एरिया किसको बताता है और किस ग्राफ का स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे तो दुनिया में बहुत सारे ग्राफ बन सकते हैं, सबके एरिया और स्लोप थोड़ी याद कर लेंगे। कुछ कुछ याद कर लेते हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम, एक्सेलरेशन टाइम। ये टाइम टाइम वाले जो ग्राफ हैं, सबसे ज्यादा यही काम आते हैं। तो इनके स्लोप क्या होंगे, एरिया क्या होंगे, इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ की। ठीक है, सबसे पहले ले रहा हूं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, या फिर इसको कई बार बोलते हैं पोजीशन टाइम कर्व। देखो भाई, सिंपल, सबसे पहले बात कर रहा हूं स्लोप के बारे में। स्लोप को या तो मैथमेटिकली बोलते हैं टेन थीटा, या फिर क्या बोलते हैं, डीवाई बाई डी एक्स। वाई एक्सिस पे आप प्लॉट करोगे पोजीशन, एक्स एक्सिस पे प्लॉट करोगे टाइम। ये मैथमेटिकली बोलोगे डीएस बाई डी टी। और डीएस बाई डी टी क्या होती है साहब? ये होता है साहब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, बात कर चुके हैं हम लोग। मतलब ये ग्राफ क्या बताएगा, किसी इंस्टेंट पर वेलोसिटी को बताएगा। पोजीशन टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप किसी इंस्टेंट पर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं ये आपको पता है भाई, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, यहाँ पर कांस्टेंट होगा, ये डिपेंड करेगा कर्व कैसा है। अगर स्ट्रेट लाइन कर्व है, चलो मैं दोबारा बातें कर लेता हूँ स्लोप की, हालांकि पहले अपन ने पहले भी की थी बातें ऐसे, एफ बराबर डीपी अपॉन डी टी के समय। मैं एक बार और कर लेता हूँ। अगर मैं बोलता हूँ ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, मान लिया ये पोजीशन और टाइम का ग्राफ दे रहा हूँ, ये कुछ ऐसा है, मान लिया एक ग्राफ ऐसा, एक ग्राफ ऐसा। मैं बोलता हूँ एक ग्राफ ऐसा, ये ए, ये बी और ये सी। तीन ग्राफ मैंने आपको दिए साहब। बताओ ये ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है तो सारे पॉइंट पे स्लोप सेम होगा कि नहीं होगा? ए के सारे पॉइंट पे स्लोप सेम होगा, इसका मतलब ए के सारे पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगा, सेम। इसका एक्स एक्सेस से एंगल बोलो साहब, एक्स एक्सेस से एंगल मोर देन 90 की लेस देन 90। इसका मतलब स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? ये स्लोप पॉजिटिव की नेगेटिव? ये स्लोप पॉजिटिव होगा। इस बी के सारे पॉइंट पे स्लोप क्या होगा, जीरो। इस सी के सारे पॉइंट पे स्लोप सेम होगा, लेकिन इसका एक्स एक्सेस से एंगल क्या है, मोर देन 90। तो स्लोप पॉजिटिव की नेगेटिव? यानी सी के सारे पॉइंट पे स्लोप कांस्टेंट है, लेकिन कैसा है, नेगेटिव। अब इस ग्राफ का स्लोप किसको बताता है, वेलोसिटी को। तो मैं अगर वेलोसिटी बोलता हूं, मैं ए पॉइंट पर क्या बोलूंगा, ए पॉइंट पर क्या होगा, ए पॉइंट पर पॉजिटिव होगा। ए पॉइंट पर होगा साहब पॉजिटिव, लेकिन कांस्टेंट की वेरिएबल कांस्टेंट होगा। ठीक है, बी पॉइंट पर क्या होगा साहब, जीरो। ठीक है, और सी पॉइंट पर मैं बोलता हूं तो साहब नेगेटिव होगा, लेकिन ये भी होगा क्या, कांस्टेंट होगा। मेरी बात पकड़ में आ रही है साहब? ठीक है, मतलब स्ट्रेट लाइन ग्राफ के सारे पॉइंट पे स्लोप क्या होता है, सेम होता है। अच्छा, ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है, नॉन लीनियर कर्व है, मान लिया नॉन लीनियर कर्व है, मैं आपको बोलता हूं पोजीशन और टाइम का ग्राफ कुछ ऐसा, ये पोजीशन और टाइम का ग्राफ ऐसा, बताओ साहब। अब प्रॉपर तरीका है तो टेंजेंट ड्रॉ करके देखो साहब, ये टेंजेंट का एक्स एक्सिस से एंगल कांस्टेंट है कि बदल रहा है? बदल रहा है। आगे जाने पे ये एंगल बढ़ रहा है, घट रहा है? ये एंगल धीरे धीरे बढ़ा है, बढ़ रहा है, देखो खड़ा होता जा रहा है। तो अबे यहां से देखो आगे जाए तो ये टेंजेंट ड्रॉ किया, ये टेंजेंट ड्रॉ किया, यहाँ तो टेंजेंट बिल्कुल एकदम खड़ी हुई आ जाएगी। मतलब कुल मिला के एंगल बढ़ा कि घटा? इसका मतलब टेन थीटा बढ़ा कि घटा? बढ़ा। लेकिन ये एंगल मोर देन 90 की लेस देन 90, इसका मतलब स्लोप बढ़ रहा है कि घट रहा है? ये स्लोप बढ़ रहा है। स्लोप का मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है। स्लोप का मतलब यहाँ वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। अच्छा मुझे बताओ, वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सीलरेशन है कि रिटार्डेशन है? वेलोसिटी बढ़ती है तो एक्सीलरेशन की रिटार्डेशन? अब एक्सीलरेशन होगा या रिटार्डेशन होगा, ये कौन डिसाइड करता है? खाली वी या वी और ए दोनों मिलकर के? वी देख के बताओ, यहां पर वी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? इसका मतलब एक्सीलरेशन को भी पॉजिटिव होना चाहिए। इस ग्राफ को देख के पता लग गया कि एक्सीलरेशन भी पॉजिटिव है। मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देख करके मैं एक्सीलरेशन के बारे में बता रहा हूँ, वेलोसिटी नहीं। मैं एक्सीलरेशन का डायरेक्शन बता रहा हूँ कि भैया पॉजिटिव होगा। ठीक है, अच्छा चलो एक ग्राफ और देता हूँ।
मैं आपको डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ देता हूं कुछ ऐसा, ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ कुछ ऐसा। बताओ लीनियर की नॉन लीनियर। अब मैं अगर टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो एक्स एक्सिस से एंगल क्या है, बदल रहा है कि कांस्टेंट है? आगे जाने पे क्या हो रहा है, ये एंगल, ये झुकाव बढ़ता जा रहा है कि घटता जा रहा है? ये एंगल घटता जा रहा है भाई। यहाँ टॉप पॉइंट जाके तो जीरो हो जाएगा। बताओ अगर एंगल घटा तो स्लोप बढ़ा कि घटा? ये स्लोप घटा। क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? एंगल देखो, मोर देन 90 की लेस देन 90। स्लोप पॉजिटिव की नेगेटिव? मतलब वेलोसिटी घट रही है लेकिन क्या है, पॉजिटिव है। मुझे बताओ वेलोसिटी घट रही है तो एक्सेलेरेशन या रिटार्डेशन? तो इसका मतलब एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन नेगेटिव होना चाहिए। अबे वी और ए नेगेटिव होंगे तभी तो रिटार्डेशन होगा ना। तो इस ग्राफ को देख करके मैं एक्सेलेरेशन रिटार्डेशन तक की बातें कर सकता हूँ। मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ को देख करके एक्सेलेरेशन रिटार्डेशन की बातें कर रहे हैं अपन। रुक जाओ, ये तो मैंने प्रॉपर तरीका बताया साहब यहाँ पर स्लोप को पहचानने का। देसी तरीका, देसी तरीका साहब, जो जितना झुकेगा ना उसका उतना ज्यादा होगा, और जो जितना उठेगा ना उसका भी उतना ज्यादा। स्लोप की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है? ये स्लोप के बारे में बता रहा हूँ, देख करके पहचानना। ध्यान से देखो, ये धीरे धीरे उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है? ये झुकता हुआ दिख रहा है कि उठता हुआ? ये झुकता हुआ दिख रहा है, ठीक है? जो झुकेगा उसका घटेगा, घटेगा घटेगा, और जो उठेगा उसका बढ़ेगा। अब ज्यादा घटेगा कि कम घटेगा वो देखना पड़ेगा, ज्यादा झुका कि कम झुका। अब झुक रहा है ज्यादा, तो जो जो ज्यादा झुक रहा होगा उस, हाँ, उसका ज्यादा होगा, है ना? और जो कम झुक रहा होगा उसका। ऐसे जो उठ रहा होगा, दो उठ रहे हैं साहब, एक का कम एक का ज्यादा, मतलब उठाओ, तो जिसका उठाओ ज्यादा होगा उसका स्लोप भी क्या होगा, ज्यादा। देसी तरीका पहचानने के तरीका बता रहा हूँ। या और आसान तरीका, और आसान तरीका कि भैया ये देखो क्या है, धीरे धीरे कहाँ वाई की तरफ जा रहा है ना? ये धीरे धीरे क्या है, धीरे धीरे उठता जा रहा है, उठता जा रहा है। तो जो उठता जाएगा उसका स्लोप ज्यादा होगा, ये झुकता जाएगा इसका स्लोप क्या होगा, कम होगा। अच्छा, कई बार वो उल्टा झुकता है, ये तो सीधा झुक रहा था ना। अरे मतलब ग्राफ देखो, भावनाओं को समझो। ये देखो, मैं डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ तुम्हें कुछ ऐसा देता हूँ। बताओ साहब, ये ऐसा दिया। एक मैंने डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ कुछ ऐसा दिया। मतलब ग्राफ उल्टा झुक रहा है, उल्टा उठ रहा है ना? होता है ना? ये देखो, ये तो अल्टीमेटली उठ ही तो रहा है ना? अबे उठ रहा है, उठ रहा है, उठ रहा है। रिटार्डेशन कहाँ उठ रहा है? ये उठ रहा है कि झुक रहा है ना? ये वाई एक्सेस की तरफ देखो, धीरे धीरे वाई की तरफ जा रहा था ना, ये भी धीरे धीरे वाई की तरफ जा रहा है। मैंने कहा ना कि कई बार उल्टा हो जाता है, ठीक है? कई बार उल्टा हो जाता है तो तरीका वही लगना है ना? ये भी देखो, ये कहाँ, ये वाई के पास जा रहा है कि वाई से दूर भाग रहा है? ये वाई से दूर भाग रहा था ना। जो दूर भागता है उसका क्या होता है, झुकता है। अरे जो दूर भागता है उसका स्लोप क्या होता है, कम होता है। जो पास आता है उसका स्लोप क्या होता है, बढ़ता है। अरे प्रॉपर तरीका है वो, टेंजेंट ड्रॉ करके देखो। मैं नहीं चाह रहा कि तुम टेंजेंट ड्रॉ करो, है ना? मैं चाह रहा हूं कि तुम आंखों आंखों में पकड़ लो कि क्या हुआ, ये झुका कि उठा, है ना? मैं ये तरीका, देसी तरीका लगाना चाह रहा हूं। मैं नहीं चाह रहा हूं कि तुम बार बार टेंजेंट ड्रॉ करके देखो। तुम तो उसको ग्राफ को देख के पता लगा लो कि ये किधर जा रहा है। ये वाई की तरफ जा रहा है कि एक्स की तरफ जा रहा है? धीरे धीरे अगर ये वाई की तरफ ज्यादा आता है तो स्लोप बढ़ता है, और वाई से दूर भागता है ना तो स्लोप क्या होता है, कम होता है। तो इसका स्लोप कम होता है, इसका स्लोप बढ़ता है। अब कुल मिला के बताओ, इसका स्लोप किसको बता रहा है, वेलोसिटी को? वेलोसिटी बढ़ा कि घटा, बढ़ा कि घटा? टेंजेंट ड्रॉ करो, एंगल मोर देन 90 की लेस देन 90। स्लोप पॉजिटिव की नेगेटिव? यहाँ स्लोप नेगेटिव है, यानी वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी बढ़ तो रहा है लेकिन नेगेटिव है। अब मुझे बताओ, वेलोसिटी बढ़ा तो एक्सीलरेशन है कि रिटार्डेशन है? अबे वेलोसिटी बढ़ा तो एक्सीलरेशन की रिटार्डेशन? तो एक्सीलरेशन भी नेगेटिव होगा। इसका मतलब इसका एक्सीलरेशन भी क्या होगा, नेगेटिव। तभी तो वेलोसिटी बढ़ेगा ना यार। अच्छा इस केस में आओ, स्लोप घटा इसका मतलब वेलोसिटी घटा, है ना? और वेलोसिटी आपको दिख रहा है नेगेटिव है। वेलोसिटी घटा तो ये एक्सीलरेशन है कि रिटार्डेशन है? रिटार्डेशन, इसका मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। ये रिटार्डेशन पॉजिटिव, डायरेक्शन अपोजिट होगी तभी तो रिटार्डेशन होगा ना यार। तो भैया एक पोजीशन टाइम ग्राफ को देख करके हम इतना तक बता सकते हैं कि एक्सेलेरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। ठीक है, कुल मिलाकर के पोजीशन टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, इसका स्लोप किसको बताता है साहब, वेलोसिटी को। बात पकड़ में आ गई साहब, बना लो इसे। ठीक है, ये स्लोप की कहानी जो है ना, ये तो हर केस में आएगी। जहां जहां स्ट्रेट लाइन स्लोप कांस्टेंट, जहां जहां स्ट्रेट लाइन स्लोप कांस्टेंट, और स्ट्रेट लाइन नहीं है, नॉन लीनियर कर्व है तो स्लोप बदलेगा, नॉन लीनियर कर्व तो स्लोप बदलेगा।
स्ट्रेट लाइन कर्व तो स्लोप कांस्टेंट, और नॉन लीनियर तो स्लोप बदलता है। अब बदलने वाले केस में वो y की तरफ उठता है तो बढ़ेगा, और y से दूर भागता है तो घटेगा। अब वो प्लस y हो या माइनस y हो, y की तरफ उठता है तो स्लोप बढ़ता है, और y से दूर भागता है तो स्लोप घटता है। वो प्लस y माइनस y कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब कई बार दो फोटो आ जाते हैं कंपेयर करने को, है ना, जैसे P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V और P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V की पावर गामा, आइसोथर्मल एडियाबैटिक, दोनों को कंपेयर करना होता है। हाँ बेटा बोल बोल। पॉजिटिव नेगेटिव तो ये एंगल देखते हैं ना अपन, टेंजेंट ड्रॉ करके। ये टेंजेंट देखते हैं साहब, एक्स एक्सेस से एंगल मोर देन 90, अगर मोर देन 90 तो सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में टेन थीटा नेगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में टेन थीटा नेगेटिव होता है ना, और वो थीटा लेस देन 90 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन थीटा पॉजिटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव बता रहा हूँ। भाई बढ़ना घटना तो अपन को दिख गया, उसका झुकाव उठाओ देख करके, वो झुक रहा है कि उठ रहा है, समझ ना, वाई की तरफ जा रहा है कि वाई से दूर भाग रहा है, उससे तो पता लग गया कि बढ़ रहा है कि घट रहा है। अब पॉजिटिव है या नेगेटिव है उसके लिए एंगल देख रहे हैं अपन, मोर देन 90 लेस देन 90। ये क्या है, बेसिक मैथ्स नाम की एक चीज शुरू में पढ़ाई जाती है जो लगभग बेकार जाती है, क्या जब जब काम आती है चीजें बतानी पड़ती है। ठीक है, चाहे वो डिफरेंशिएशन हो, चाहे वो इंटीग्रेशन हो, चाहे टेक्नोमेट्री हो, चाहे ग्राफ हो, जब जब काम आते हैं ना वो याद दिलाना ही पड़ती है। एक तो होता है ना कि मैथ्स रोज पढ़ने वाले बच्चे हो, रोज मैथ्स काम आती है तो अंदर अंदर रच बस जाती है, अंदर घुसी रहती है, जब मौका आती है तो निकल आती है मैथ्स, है ना। तुम्हारे बायो घुसी हुई है ना, तुम्हें जरूरत ही नहीं लगती बायो पढ़ने की, तुम अपने आप पढ़ लेते हो। ठीक है, अब कुछ स्पेशलिस्ट होते हैं पर्टिकुलर किसी एक आध चीज के। हम समझ गया तेरी भावना में, आज तेरा चेहरा देखा मैंने। हाँ बिल्कुल चतुर चालाक, शक्ल देखो इसकी, तुम लोगों ने भी आज ही देखी होगी, चेहरा देखो इसका। वो तो ये अभी पूछेगा क्या। मतलब कटिंग कटिंग कराई देना, शेवे बनवाई है। कटिंग तो ये तू भी कर, तो ये भी करा क्या है, आज घोंसला गायब है तेरा। हाँ तेरा घोंसला गायब है आज, क्या अंडे दे दिए चिड़िया ने। ये कैसे सेट करते हैं, यहाँ तो बाल नहीं और ऊपर कना घोंसला। बना ली सब, अभी जल्दी बनाओ, ऐसे कि इतना टाइम लगा रहे हो। बेसिक मैथ्स में तुमने ऐसी बातें देखी हैं यार। आज मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम कर ग्राफ का नाम लेके दिखा रहा हूँ। ठीक है, अगला साहब वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है ना, इसमें दो चीजें हैं, एरिया और स्लोप। दूसरा ग्राफ दे रहा हूं साहब, वेलोसिटी टाइम कर्व, वेलोसिटी टाइम कर्व। इसका जो स्लोप है वो बताएगा डीवी अपॉन dt। ठीक है, इसका स्लोप किसको बताएगा साहब, डीवी अपॉन dt। और डीवी अपॉन dt का मतलब क्या हो गया, एक्सेलेरेशन हो गया भैया, है ना। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप बताने वाला है इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन। अच्छा, ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है, ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है तो एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होगा। बता दो फटाफट, चलो ये नहीं देता यार, सेम सेम एग्जांपल हो जाएगा, कुछ बदल के दे देता हूं। लो तुम भी क्या याद करोगे, ये लो साहब, एक्स वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दे रहा हूं, वी और टी। एक ऐसा दिया मैंने, एक मैंने ऐसा दिया, और एक मैंने ऐसा दिया, तीन तीन दिए भाई, दे सकता हूं तीन तीन, ए बी सी, है ना। ये नहीं नहीं तीन ही दूंगा। बताओ इनका एक्स एक्सिस से सबका एंगल क्या है, मोर देन 90 की लेस देन 90। सबका स्लोप पॉजिटिव है, यानी सबका एक्सेलेरेशन पॉजिटिव होगा।
इसका 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 तीनों का एक्सेलेरेशन पॉजिटिव होगा। फर्क क्या होगा, इसका इंटरसेप्ट पॉजिटिव होगा, इसका जीरो होगा, इसका क्या होगा, नेगेटिव। चलो हम तो बात करें, स्लोप बताता है एक्सेलेरेशन, तो ए बी सी का एक्सेलेरेशन क्या है, ए बी और सी का एक्सेलेरेशन क्या है, कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, कांस्टेंट है या वेरिएबल है, कांस्टेंट है। पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है। ठीक है, चलो ये तो पता लग गया पॉजिटिव है। अच्छा इस वाले केस में देख के बताओ वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ए वाले में वेलोसिटी भी पॉजिटिव, एक्सेलेरेशन भी पॉजिटिव, तो वास्तव में एक्सेलेरेशन है। ये बी वाले में देखो, बी वाले में भी वेलोसिटी पॉजिटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलेरेशन ही पॉजिटिव, तो वास्तव में क्या है, एक्सेलेरेशन। लेकिन सी वाले में देखो, पहले आप देखोगे वेलोसिटी नेगेटिव है ना, और एक्सेलेरेशन पॉजिटिव था, तो रिटार्डेशन होगा ना, धीरे धीरे वेलोसिटी घटेगी, जीरो होगी, उसके बाद देखो फिर पॉजिटिव होगी, यानी फिर क्या आ गया, एक्सेलेरेशन। मतलब इस ग्राफ में यहां से लेकर यहां तक क्या था, रिटार्डेशन, इसके बाद क्या है, बात पकड़ में आ रही है सर। अच्छा ग्राफ अगर नॉन लीनियर है तो बताओ साहब, अब मैं ग्राफ बदल दूं, अब मैं ऐसे वाले नहीं देता हूं, थोड़े से बदल के दे देता हूं, मैं ग्राफ बदल देता हूं नॉन लीनियर। अब नॉन लीनियर है तो स्लोप बदलेगा, बढ़ेगा घटेगा ये देख के आपको बताना है, आपको बताना है कि साहब बढ़ रहा है कि घट रहा है। ये मैंने दिया वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ, एक मैंने ऐसा दिया और एक मैंने ऐसा दिया, ये लो दो दो दे दिए, एक ए और बी। ए को देख के बोलो, ए क्या कर रहा है, वाई एक्सेस के पास जा रहा है कि दूर भाग रहा है, दूर भाग रहा है, तो स्लोप बढ़ रहा है घट रहा है, स्लोप घट रहा है, और बी का स्लोप है ना, लेकिन दोनों का स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, दोनों के टेंजेंट ड्रॉ करो, एक्स एक्सेस से एंगल मोर देन 90 की लेस देन 90, स्लोप पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव। तो मैं क्या बोलूंगा, ए का एक्सेलेरेशन जो है वो क्या है, ए का एक्सेलेरेशन जो है घट रहा है लेकिन नेगेटिव है, बी का एक्सेलेरेशन जो है ये बढ़ रहा है लेकिन है तो ये भी नेगेटिव, अरे नेगेटिव है भाई। चलो एक और बता दो तुम, मैं एक और फोटो देता हूं आपको। ठीक है, कुल मिला के क्या होता है, लीनियर कर्व है तो स्लोप कांस्टेंट होता है, नॉन लीनियर है तो स्लोप क्या होता है, बदलता है। अब बढ़ना घटना पहचानना सिखा रहा हूं तुम्हें, अलग अलग फोटो देखा करके, है ना, फोटो दिखा रहा हूं बस तुम्हें, और तुम्हें बढ़ना घटना पहचानना सिखा रहा हूं, ये वेलोसिटी और टाइम। एक ग्राफ, एक फोटो कुछ ऐसा, ठीक है, ये लो एक फोटो कुछ ऐसा, दूसरा फोटो अलग बना देता हूं साहब, ये लो वेलोसिटी और टाइम, एक फोटो कुछ ऐसा, इसको देख के बताओ ये क्या कर रहा है, स्लोप बढ़ रहा है कि घट रहा है, मैं इधर आ रहा है धीरे धीरे, उठ रहा है मतलब, तो इसका स्लोप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मतलब एक्सेलेरेशन क्या होगा, बढ़ेगा, अरे एक्सेलेरेशन बढ़ेगा, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, टेंजेंट ड्रॉ करो, टेंजेंट ड्रॉ करो, टेंजेंट ड्रॉ करो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल मोर देन 90 की लेस देन 90, पॉजिटिव की नेगेटिव, हाँ नेगेटिव होगा, इसको बोलो साहब, इसका टेंजेंट ड्रॉ करो, एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मोर देन 90 की लेस देन 90, मोर देन 90, तो स्लोप पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव, लेकिन क्या है ये बढ़ रहा है कि घट रहा है, घट रहा है, एक्सेलेरेशन घट रहा है, और क्या होगा, नेगेटिव होगा भाई, बना लो इसे, पहचान लोगे मतलब, अरे बढ़ना घटना पहचान लोगे, अरे बढ़ना घटना पहचान लोगे, पॉजिटिव नेगेटिव पहचान लोगे, पॉजिटिव नेगेटिव पहचान लोगे, तो ये चाहिए और क्या चाहिए। ठीक है, क्या होगा, अभी तो फोटो देख के मैं पहचानने को बोल रहा हूं, अब क्या होगा, जब कई बार क्या होते हैं क्वेश्चन आते हैं उसमें ग्राफ बनाने को बोलते हैं, तो स्लोप लोप का ध्यान रख के ग्राफ बनाना पड़ता है, देखना पड़ता है कि बढ़ रहा है कि घट रहा है, किधर झुकाएं किधर उठाएं, ज्यादा झुका दें कि कम झुका दें, है ना। क्या है मतलब, डायलॉग है मेरे पास, लेकिन मैं थोड़ा हाँ भाई बना लिया। तो भैया वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप बताएगा एक्सीलरेशन को, अब वो पॉजिटिव नेगेटिव पहचानना और बढ़ना घटना पहचानना, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब दूसरा आता है साहब इसका एरिया, वीटी ग्राफ का एरिया,
मिटा दूं ना ये वीटी ग्राफ का एरिया। देखो एरिया का सीधे सीधे ग्राफिकल मीनिंग बोले तो होता है इंट्रीगेशन। एरिया का ग्राफिकल मीनिंग होता है साहब इंट्रीगेशन। देखो मैं आपको क्लियर कर दूं। नेक्स्ट यहां पर बता रहा हूं साहब एरिया। अब एरिया के बारे में बताएं तो एरिया का मतलब इंट्रीगेशन। इंट्रीगेशन मतलब वाई डी एक्स। अब वाई एक्सिस पे वेलोसिटी, एक्स एक्सिस पे टाइम, तो वी डी टी। ये वी डी टी क्या हो गया? ये वी डी टी डी एस के बराबर होगा। ये डी एस क्या होता है? या तो डिस्टेंस या फिर क्या होता है साहब डिस्प्लेसमेंट। तो भैया एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन, एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन वीटी कर्व एंड टाइम एक्सिस, वीटी कर्व एंड टी एक्सिस, एंड टी एक्सिस किसको बताएगा साहब? ये बताएगा या तो डिस्टेंस को या फिर किसको? डिस्प्लेसमेंट को। या तो बताने वाला है डिस्टेंस या फिर बताने वाला है डिस्प्लेसमेंट। एरिया इनक्लोज बिटवीन वीटी कर्व एंड टाइम एक्सिस, ये बताएगा या तो डिस्टेंस को या डिस्प्लेसमेंट को। मैं ग्राफिकली आपको बता दूं साहब, ये टाइम और ये साहब मैंने दिया आपको क्या? वेलोसिटी। ये मान लिया एक एग्जांपल देके बता रहा हूं, ऐसा ग्राफ है, यहां से यहां तक का टाइम साहब 0 से T1, ये T1 से T2। अब कर्व और टाइम एक्सिस के बीच का एरिया ये हो गया साहब, ये एक एरिया 1 हो गया, ये एक एरिया 2 हो गया। अब अगर मैं आपसे बोलता हूं कि आप मुझे 0 से T1 के बीच में बताइए साहब, 0 से T1 के बीच में बताइए, वो बताओ 0 से T1 में कहीं डायरेक्शन बदली है क्या? 0 से T1 में वेलोसिटी पॉजिटिव में बढ़ा है और घटा है? कहीं नेगेटिव हुआ है क्या? जब तक वेलोसिटी नेगेटिव नहीं होगा क्या पलटेगा क्या? अभी तक नहीं पलटा, और नहीं पलटा इसका मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है? बराबर। तो यहां पर क्या बोलूंगा? 0 से T1 में डिस्टेंस बराबर क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा, और कितना होगा? ये होगा एरिया 1 के बराबर। मानते हो साहब? अच्छा अब T1 से T2 के बीच में आ जाओ साहब। अगर मैं बोलता हूं T1 से T2 के बीच में, T1 से T2 के बीच में पूरे इंटरवल में वेलोसिटी नेगेटिव है, पूरे इंटरवल में वेलोसिटी नेगेटिव है, तो पलटा तो यहां भी नहीं, यहां भी नहीं पलटा, इसका मतलब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा, है ना? बस क्या होगा? डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव, लेकिन यहां इस इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट होगा -a2 के बराबर, और डिस्टेंस कितना होगा? +a2 होगा बराबर, मैग्नीट्यूड में बराबर। मैं बोलूंगा डिस्टेंस कितना? इस केस में डिस्टेंस होगा +a2, और डिस्प्लेसमेंट कितना? -a2। बात पकड़ में आ गई सर? ठीक है, चलो मैं पूरा इंटरवल लेता हूं, मैं पूरा इंटरवल, मैं इंटरवल ले रहा हूं 0 से लेकर के T2 तक, 0 से T2 तक। अब बोलो भाई 0 से T2, 0 से लेकर T2 तक में आ जाओ साहब। बताओ इस इंटरवल में पॉजिटिव था, अब इसमें नेगेटिव है, पूरे इंटरवल में डायरेक्शन पलटा कि नहीं पलटा? तो क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकता है? क्या डिस्टेंस कभी घटता है क्या? तो डिस्टेंस तो a1 + a2, लेकिन डिस्प्लेसमेंट a1 - a2। ठीक है, तो इस केस में इस इंटरवल में डिस्टेंस का वैल्यू मैं बोलूंगा कितना? डिस्टेंस का वैल्यू बोलूंगा a1 + a2, जबकि डिस्प्लेसमेंट कितना बोलूंगा? a1 - a2। अरे बोलेंगे भाई, बना लो इसे। ठीक है, मतलब इसका एरिया बताने वाला है डिस्टेंस को और डिस्प्लेसमेंट। एरिया इनक्लोज बिटवीन कर्व, वेलोसिटी टाइम कर्व एंड टाइम एक्सेस, वीटी कर्व और टाइम एक्सेस के बीच का एरिया। अच्छा पूरा टाइम एक्सेस तक का एरिया लेना, पूरा का पूरा टाइम एक्सेस तक का एरिया। ऐसा ना हो कि तुम्हें जो अच्छा लगे वो ले लो, या तुम्हें जो निकालना आए वो ले लो। पूरा कर्व से लेकर के टाइम एक्सेस तक का पूरा एरिया, वो बताएगा साहब डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट को। अब वो पॉजिटिव नेगेटिव की बातें मैंने करी है साहब। ठीक है, 0 से T1 में डायरेक्शन नहीं पलटा, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर। T1 से T2 में भी नहीं पलटा, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव और डिस्टेंस पॉजिटिव। और पूरा इंटरवल देखेंगे तो वेलोसिटी पॉजिटिव ही और नेगेटिव है, मतलब डायरेक्शन पलटा है। पलटा है तो डिस्प्लेसमेंट घटेगा, लेकिन डिस्टेंस हमेशा बढ़ता है। तो डिस्प्लेसमेंट तो आ गया a1 - a2, और डिस्टेंस आ गया a1 + a2। आई थिंक कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गया साहब? तो दो बातें बताई मैंने, स्लोप और एरिया। ठीक है, ऐसे ही साहब एक ऐसे दुनिया में ग्राफ तो बहुत सारे बनेंगे, दुनिया के सारे ग्राफ की बात नहीं कर रहे अपन, कुछ सेलेक्टेड कर्व की बात कर रहे हैं। पोजीशन टाइम, वेलोसिटी टाइम, तीसरा साहब एक्सेलेरेशन टाइम, तीसरा ग्राफ एक्सेलेरेशन टाइम। ज्यादा क्वेश्चन इन टाइम टाइम वाले कर्व पर ही बनते हैं, तो मैं इनके तो स्टैंडर्ड कंडीशन बता रहा हूं कि किसका स्लोप क्या बता रहा है, किसका एरिया क्या बता रहा है। अच्छा ये जो कर्व मैं बता रहा हूं, इनके अलावा भी अगर कोई ग्राफ आता है, वो v और x का ग्राफ देता है,
ए और एक्स का ग्राफ देता है, ए और वी का ग्राफ देता है, तो सॉल्व करने का रास्ता एक ही है, एरिया या स्लोप। क्या होगा एरिया? एरिया होगा इंटीग्रेशन। क्या होगा स्लोप? डिफरेंशिएशन। रास्ता क्वेश्चन सॉल्व करने का स्लोप या एरिया से निकलेगा। ये तो स्टैंडर्ड जो आते हैं ना काम, उनके अपन याद कर रहे हैं। सबसे ज्यादा जो काम आते हैं वीटी, एटी, एसटी, इसलिए इनके याद कर लेते हैं अपन। चलो तीसरा ग्राफ बता दूं, एक्सेलेरेशन और टाइम। यहां भी दो चीजें पूछता है साहब, एरिया और स्लोप। तो पहला तो मैं बता दूं स्लोप। स्लोप होता है साहब टेन थीटा या फिर डी वाई बाई डी एक्स। एक्स एक्सेस पर क्या है साहब? टाइम, और वाई एक्सेस पे एक्सेलेरेशन। ये होता है साहब डी ए बाई डी टी। डी ए बाई डी टी मतलब रेट ऑफ चेंज इन एक्सेलेरेशन। किताबों में इसका कोई नाम नहीं है, इस फिजिकल क्वांटिटी का कोई नाम नहीं है, लेकिन देसी भाषा में बोलते हैं इसको झटका, जर्क। डी ए बाई डी टी को क्या बोलते हैं साहब? जर्क। मतलब किसी बॉडी पर फोर्स लगाओ तुम और बदल बदल के लगाओ। मतलब उसके पास डी ए बाई डी टी है, फोर्स बदल रहा है, इसका मतलब एक्सेलेरेशन बदल रहा है ना। अगर किसी के पास एक्सेलेरेशन है और बदल बदल के है, तो वो बॉडी झटके खाते हुए मिलेगी साहब। इसी क्वांटिटी को बोलते हैं झटका। पहचानने कोई मतलब सीधे देसी भाषा में बोले, अगर कोई झटके खा रहा है तो डेफिनेटली उस पर फोर्स लग रहा है, कांस्टेंट नहीं लग रहा, बदल बदल के लग रहा है। भले ही फोर्स का मैग्नीट्यूड ना बदलता हो, डायरेक्शन बदलता हो, फोर्स बदलने वाला है साहब, है ना। किसी भी बॉडी पर कहीं भी, जितनी दुनिया में झटके वाले एग्जाम्पल देखते हो ना, जितने तुम्हारे दिमाग में आते हैं झटके वाले एग्जाम्पल, सब जगह देख लो। जहां जहां कोई बॉडी झटके खा रही होगी ना, डेफिनेटली वहां पर फोर्स क्या होगा? फोर्स बदल रहा होगा। मैग्नीट्यूड में ना बदले, डायरेक्शन में बदल रहा होगा। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल। वाइब्रेशन वाले केस, जहां जहां तुझे वाइब्रेशन दिखे, है ना, जहां जहां तुझे वाइब्रेशन दिखे। अब वाइब्रेशन ड्राइवर ड्राइवर ड्रिवन दोनों दिखे, खाली ड्राइवर दिखे तुझे, खाली ड्रिवन दिखे तुझे, है ना। अब टेक्निकल लैंग्वेज तुझे समझ में नहीं आ रही होगी। ड्राइवर, हाँ देसी भाषा सुन। ड्राइवर मतलब वाइब्रेट करने करवाने वाला, और ड्रिवन मतलब वाइब्रेट करने वाला। एक होता है करने वाला और एक होता है करवाने वाला, है ना। अच्छा, उन दोनों की फ्रीक्वेंसी जिस दिन मैच कर जाती है ना, उस दिन रेजोनेंस आ जाता है। रेजोनेंस नहीं सुना क्या? रेजोनेंस कंडीशन, है ना। ऐसी कैसी कैसी शक्लें देख रहे हो मेरी तुम? मतलब क्या गहराई से आज समझ पा रहे हो उस चीज को? ठीक है, उस समय आउटपुट सबसे बढ़िया आता है, शानदार, इंटेंसिटी मैक्सिमम रेजोनेंस के समय। ठीक है, मतलब बोला जाए तो मजा सबसे अच्छा आता है ना। ड्राइवर और ड्रिवन, वाइब्रेट करने वाला और वाइब्रेट करवाने वाला। रेजोनेंस, रेजोनेंस नहीं पढ़ा तुमने? ठीक है, रेजोनेंस की कंडीशन में इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाता है। चलो आओ साहब, मतलब की बात कर रहा हूँ। तो जहां भी गाड़ी है, गाड़ी चल रही है, झटके खा रही है, तो जहां भी एक्सेलेरेशन टाइम के साथ बदलेगा ना, हर उस जगह क्या आएगा? जर्क। इस क्वांटिटी को नाम देते हैं साहब जर्क, झटका। ये कहलाती है साहब जर्क। मतलब रेट ऑफ चेंज इन एक्सेलेरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज इन एक्सेलेरेशन, रेट ऑफ चेंज इन एक्सेलेरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा, दूसरा साहब इसका एरिया। एरिया का मतलब इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का मतलब वाई डी एक्स, वाई एक्सेस पर एक्सेलेरेशन, एक्स एक्सेस पर टी, तो ए डी टी बराबर आता है साहब डीवी। ये डीवी का मतलब चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, तो क्या बोलते हैं साहब? एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन, एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन एटी कर्व एंड टाइम एक्सेस, एटी कर्व एंड टी एक्सेस, एंड टी एक्सेस। ये किसको बताएगा? ये बताएगा साहब चेंज इन वेलोसिटी। ये बताएगा साहब चेंज इन वेलोसिटी। बात पकड़ में आ रही है भाई? बना लो इसे। ठीक है, सिंपल फंडा। एक टाइम टाइम वाले ग्राफ के मैंने रिजल्ट बता दिया आपको, कि एस टी ग्राफ का स्लोप किसको बताएगा, वीटी ग्राफ का स्लोप एरिया, एटी ग्राफ का स्लोप एरिया किसको रिप्रेजेंट करता है, ये याद रखने वाली बात है। ठीक है, ये बताएगा साहब चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है भाई, ग्राफ में जहां तक का एरिया निकालोगे ना, उस रीजन में फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। समझ पा रहे हैं भाई? ठीक है, ग्राफ दुनिया में और भी बहुत सारे, सबके आंसर नहीं याद करने अपने को, है ना। लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा, क्वेश्चन आएंगे तो सॉल्व करने का रास्ता कहां से निकलेगा? हाँ, या तो एरिया या फिर स्लो। चलो पहले टाइम टाइम वाले ग्राफ के कुछ क्वेश्चंस कर लें। कुछ क्वेश्चंस टाइम टाइम वाले ग्राफ के कर लेते हैं साहब।
ये सब आपको ग्राफ दिया जा रहा है v और t का। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वीटी ग्राफ आपको बताना है। इस ग्राफ से पूछ लो, बना लिया सबने? ये बन गया, बन गया ये? तो लिखो फाइंड आउट। फोटो वोटो तो बना लेना, पहले लिख लो फाइंड आउट। फाइंड आउट फर्स्ट एक्सीलेशन, फर्स्ट एक्सीलेशन ऑफ पार्टिकल, एक्सीलेशन ऑफ पार्टिकल at first t equal to 5 second, first t equal to 5 second, next t equal to 15 second, t equal to 15 second, next t equal to 25 second, t equal to 25 second, next t equal to 35 second, t equal to 35 second, next t equal to 45 second, t equal to 45 second। ठीक है, ये 4 जगह, कितने, 5 जगह पूछा मैंने, 5 जगह एक्सीलरेशन पूछा। सेकंड क्वेश्चन इसी ग्राफ पे, सेकंड क्वेश्चन इसी ग्राफ पे, सेकंड क्वेश्चन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कहां पे बताना है साहब? इसी पे लिखो फर्स्ट, इसी सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 0 to 30 सेकेंड, between 0 to 30 second, next between 0 to 50 second, 0 to 50 second, 0 to 50 second। अच्छा, रोज जो बात हम पूछते थे वो तो पूछूंगा इसे। अरे एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, वो नहीं पूछूंगा क्या? अरे नहीं पूछूं क्या? लिखो अगला क्वेश्चन, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। वो चैप्टर में जो पूछने का वो रोज पूछूंगा। एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t equal to 10 to t equal to 40 second, t equal to 10 to t equal to 40 second, 10 से 40 के बीच में। एक ही बता दो, एक ही। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ देकर के इतनी बातें पूछिए आपसे। सबसे पहले पूछ रहा है एक्सीलरेशन, क्या करोगे बोलो? क्या करोगे? स्लोप निकालोगे। स्लोप कैसे निकालते हैं? या तो टेन थीटा या फिर dy बाई डी एक्स। थीटा कहां से एंगल होता है साहब? कौन सी एक्स एक्स, प्लस या माइनस? हाँ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। या तो टेन थीटा दिया जाएगा क्वेश्चन में, या फिर वाई एक्सेस एक्स एक्सिस के डाटा दिए जाएंगे। तो क्वेश्चन में तुम्हें एंगल नहीं दिया, वाई एक्सेस और एक्स एक्सिस के डाटा दिए, तो आप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 कर लो, या फिर थीटा निकाल लो यार, टेन थीटा निकाल लो। टेन थीटा निकाल के आंसर बता दो साहब, या तो टेन थीटा निकाल लो। ठीक है, चलो मैं निकाल के बताऊं या निकाल रहे हो? निकाल रहे हो या बता दूं? एक दो बता देता। देखो 5 सेकंड पर आंसर मांग रहा है साहब, यानी मुझे 5 सेकंड पे स्लोप निकालना पड़ेगा, इस पॉइंट पे स्लोप निकालना पड़ेगा। और ये पॉइंट कहां आता है? ये पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे आता है। तो आपको पता है स्ट्रेट लाइन पे जो जितने पॉइंट आते हैं सबका स्लोप बराबर होता है। किसके बराबर? उस लाइन के स्लोप के बराबर। तो इस पॉइंट पे स्लोप क्या होगा? इस पॉइंट पे स्लोप इस लाइन के स्लोप के बराबर होगा। तो भैया इस लाइन का स्लोप निकाल लो। आसान भाषा में बोलूं तो इस लाइन का स्लोप निकाल लो। अब स्लोप होगा टेन थीटा। थीटा कहां से? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल, ये थीटा वन बोलता हूं साहब। इस राइट एंगल ट्रायंगल को देख के बताओ टेन थीटा वन कितना है? टेन थीटा वन होगा कितना? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना? 10, बेस कितना? तो स्लोप आ गया साहब 1। अरे आ गया 1। पहले क्वेश्चन पे आओ। ये बोल रहा है टी बराबर 5 सेकेंड पर, टी बराबर 5 सेकेंड पर एक्सेलेरेशन बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? टेन थीटा वन। और टेन थीटा वन क्या होगा साहब? 10/10। ठीक है, 10/10 कितना होगा? +1। अरे होगा भाई, ये होगा +1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आएगा साहब? अबे आएगा भाई, अब आगे ना बोलो। ठीक है, ये +1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, +1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है। अच्छा, ये तो मैंने तुमसे टी बराबर 5 बोला, मैं बोलता टी बराबर 6.25 पे बताओ।
0 से 10 के बीच में कहीं भी पूछता आंसर यही आता है ना। 0 से 10 के बीच में कहीं भी पूछता आंसर यही आता। अच्छा 10 पे क्या आता? 10 पे डिफाइन नहीं कर सकते। काम की बात सुन लो भैया, है ना, बेसिक मैथ्स पढ़े हुए लोग हो तुम, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो तुम, है ना। ये जो कॉर्नर पॉइंट होता है ना स्लोप के, कर्व के जो भी कॉर्नर पॉइंट होते हैं उन पे स्लोप डिफाइन नहीं होता। टी बराबर 10 सेकंड पे स्लोप डिफाइन नहीं कर सकते। वहां अगर टेंजेंट ड्रॉ करने जाऊंगा ना, इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा, और किसी पॉइंट पे इनफाइनाइट टेंजेंट मतलब इनफाइनाइट स्लोप, इनफाइनाइट मतलब नॉट डिफाइंड। तो कॉर्नर पॉइंट पे कभी भी स्लोप डिफाइन नहीं होता। किसी भी कर्व के कॉर्नर पॉइंट पे कभी भी स्लोप डिफाइन नहीं होता। मैं 0 से 10 के बीच में बता सकता हूँ, 10 पे नहीं बता सकता। इस कर्व में 10 से 20 के बीच में बता सकता हूँ, 20 पे नहीं बता सकता। वो 20 से 40 के बीच में बता सकता हूँ भैया, है ना, ये 40 पे नहीं बता सकता, 20 पे नहीं बता सकता। है ना, 40 से 50 के बीच में बता सकता हूँ मैं 40 पे नहीं बता सकता, 50 पे नहीं बता सकता। कर्व के कॉर्नर पॉइंट पे स्लोप डिफाइन नहीं होता। बात पकड़ में आ गई साहब, है ना। चलो अगला बोलो, अगला कहाँ बोल रहा है? 15 पे बोल रहा है। ये लो 15 पे आ जाओ, यहाँ आ जाओ, ये 15। अब 15 पे जाता हूं तो भैया इस वाली लाइन का स्लोप, अब इस लाइन का स्लोप ही तो 0 है यार, क्योंकि ये लाइन तो एक्स एक्सेस के पैरेलल है। भाई इस लाइन का स्लोप मतलब क्या होगा? एक्स एक्सेस से एंगल 0 डिग्री, और एंगल 0 डिग्री तो स्लोप कितना होगा साहब? 0। दूसरा बोल रहा है टी बराबर 15 सेकंड पर, है ना। अच्छा 15 ना बोल के मैं क्या बोलता? मैं यहां पर बोलता 17.5 पे बताओ। 17.5 आंसर क्या बोलते? मैं बोलता 11.25 पे बताओ। 10 से 20 के बीच में सब जगह 10 पे बताओगे, 20 पे बताओगे? हाँ 10 पे और 20 पे। अच्छा पूछ ले तो क्या बोलोगे? हाँ नॉट डिफाइंड, है ना। पूछ ले तो उससे बोलना भैया नहीं पूछ सकता तू, है ना। वो बोला मैं तो पूछूंगा, तो बोला नॉट डिफाइंड, बोले बता नहीं सकते। इनफाइनाइट वैल्यू बोनस नहीं, इनफाइनाइट स्लो। ठीक है, आ जाओ साहब। अब कहाँ बोल रहा है? 25 पर। 25 पे आ जाओ साहब, 25 पे आ जाओ। तो इस पॉइंट पे स्लोप, इस पॉइंट पे स्लोप मतलब इस लाइन का स्लोप। अब इस लाइन का स्लोप तो एक्स एक्सिस से एंगल अगर मैं ये तो ये कौन सा थीटा कहां से? प्लस एक्स एक्सिस की माइनस एक्स एक्सिस? अरे ये तो माइनस एक्स हो गया यार, स्लोप तो होता है यहां से। तो ये एंगल तो कितना होगा? 180 माइनस थीटा होगा। मतलब मैं स्लोप क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा साहब यहाँ पर टी बराबर 25 सेकंड पर स्लोप, मैं बोलूंगा ये A3 बराबर 10 180 माइनस थीटा होगा भाई। ये होगा -10 थीटा, ये स्लोप होगा -10 थीटा। अब 10 थीटा तुम बड़ी आसानी से बोल सकते हो। 10 थीटा बोलो, ये परपेंडिकुलर कितना? 10, बेस भी कितना? खत्म हो गया, -1 आ गया। लो साहब ये आ गया -10/10, आंसर आ गया -1 आ रहा है साहब। ये स्लोप आ गया आपके पास 25 पर। अच्छा अगला बोल रहा है 35 पे बताओ। ये अब यही तो लाइन चल रही है, अब ये लाइन चल रही है 35 पर, यही तो लाइन है। अगर यही लाइन है तो आंसर भी यही होगा। यानी कितना बोलूं? टी बराबर 35 पर आंसर -1, 35 सेकेंड पर स्लोप बोलूंगा कितना? -1 होगा भाई। अगला बोल रहा है 45 पे बताओ। ये 45, अब 45 पे बोले तो भैया ये इस पॉइंट पे स्लोप, इस पॉइंट पे स्लोप मतलब इस लाइन का स्लोप, इस लाइन का पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल बोले थीटा, ये थीटा तो ये भी थीटा होगा ना भाई। अबे होगा कि नहीं होगा? ये थीटा होगा तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनते हुए दिख रहा है आपको। ये परपेंडिकुलर होगा 10, बेस भी कितना होगा? 10, तो आंसर आ जाएगा +1। 80 = 45 सेकेंड पर आंसर अगर मैं बोलता हूं तो मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा +1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आ रहा है भाई स्लो? या तो 10 थीटा निकाल लो, या फिर ऐसे कर सकते हो y2 - y1 अपॉन x2 - x1। मतलब राइट एंगल ट्रायंगल देख करके 10 थीटा निकालना आसान लग रहा है थोड़ा मुझे, है ना, इसलिए 10 थीटा निकाल लिया मैंने, बस देख लिया। वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से तो +10 थीटा, और नेगेटिव से एंगल है वो थीटा, तो -10 थीटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला है मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताओ भैया। क्या निकालना पड़ता है? एरिया, एरिया अंडर द कर्व। लो साहब, एरिया इनक्लोज बिटवीन कर्व एंड टाइम एक्सिस। एक एरिया 1 दिख रहा है, ये एरिया 1। एक एरिया दिख रहा है मुझे, ये एरिया 2। एक एरिया दिख रहा है मुझे, एरिया 3। एक ये भी दिख रहा है साहब, एरिया 4। एक ये भी दिख रहा है साहब, एरिया 5। अबे दिख रहा है भाई। ये एरिया देखो, एरिया 1 बोलो, एरिया 3 बोलो, एरिया 4 बोलो, और एरिया 5 बोलो। क्या होगा? हाफ बेस इंटू हाइट, बेस 10, हाइट 10, कितना होगा? 50 होगा। एरिया 2 बोलो, ये होगा 10 × 10। ठीक है, ये 10 × 10 दिख रहे सारे एरिया, सारे एरिया निकाल दिए मैंने। अब आंसर बोलते जाओ। पहला क्या बोल रहा है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट किस इंटरवल में? 0 से कहां पर? 0 से 30 बोला है,
बताओ 0 से 30 में डायरेक्शन पलटा है क्या? डायरेक्शन नहीं पलटा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा कि अलग अलग होगा? सेम होगा। कितना होगा बोलो? कितना? ये होगा साहब A1 प्लस A2 प्लस A3 होगा। A1 प्लस A2 प्लस A3 सम कर दो, कितना आता है? 200 आता है। 200 मीटर आ गया। आ रहा है साहब? अगला क्या बोला मैंने? नेक्स्ट क्या बोला? 0 से 50। 0 से 50 डायरेक्शन पलटी है क्या? 0 से 50 में डायरेक्शन पलटी है भैया, है ना? तो क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा क्या? कितना होगा डिस्टेंस? A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5, जबकि डिस्प्लेसमेंट A1 A2 A3 माइनस A4 A5। समझ गए भाई? लो साहब डिस्टेंस बोल दो फटाफट। अगर मैं डिस्टेंस बोलता हूं तो डिस्टेंस आएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5। सम कर दो, कितना आता है? 200 तो ये हो ही गया था, 100 और हो गया, 400 हो गया भैया, 400। अच्छा हाँ, 200 और 100 300। अच्छा ये डिस्प्लेसमेंट बोलो, डिस्प्लेसमेंट ये 100 आ जाएगा। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट बोले तो A1 प्लस A2 प्लस A3 माइनस होगा क्या? A4 प्लस A5 होगा भाई। ये 100 मीटर आ गया। आ गया साहब? अरे आ गया भाई, बहुत आसान। एरिया। अब अगला पूछा मैंने एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी। कौन सा, कितना इंटरवल दिया? कहां से कहां तक? 10 से 40 तक, यही दिया मैंने। 10 से 40 तक डिस्टेंस बोलो, 10 से 40। A2 प्लस A3 प्लस A4 250 हो गया। जबकि डिस्प्लेसमेंट बोले तो A2 प्लस A3 माइनस A4। वही खत्म हो गया क्वेश्चन। टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। एवरेज स्पीड बोलूंगा मैं A1 प्लस A2 प्लस A3। टोटल टाइम कितना हो गया? 10 से 40 का टाइम कितना? 10 से 40 का टाइम 30 हो गया। कितना आ गया? सम करो। A1 प्लस A2 प्लस A3 कितना आता है साहब? ये 200 डिवाइड बाय 30, ये 20/3 हो गया। सॉरी, हाँ 10 से तो A2 प्लस A3 प्लस A4, आंसर ये होगा। ओ एरिया तो बराबर है ना? ट्रायंगल के एरिया तो बराबर है, ट्रायंगल के एरिया तो बराबर ही है ना। अच्छा एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। A2 प्लस A3 माइनस A4 डिवाइड बाय 30। तो यहां से क्या होगा? A3 और A4 बराबर कैंसिल, ये आ गया 100/30। 100/30 10/3 मीटर पर सेकेंड। अरे भाई मतलब चीजें वही हैं यार, बेसिक डेफिनेशन। टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। कभी मैथमेटिकल फंक्शन से पूछता है, कभी मोशन डिफाइन करके पूछता है, आज ग्राफ से पूछ रहा है। अरे रोज पूछेंगे। अभी कल मोशन पर ग्रेविटी पढ़ेंगे ना, तो वहां भी पूछेंगे। छोड़ दिया, गिरा दिया, फेंक दिया, टपका दिया, वहां भी आपसे पूछेगा सब। मतलब पूछने को चैप्टर में है क्या? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन, 5 ही तो चीजें हैं। तो रोज वही पूछी जाएंगी, है ना? कभी पाथ, कभी बताएगा सर्कुलर पाथ में घूमता है, हेक्सागन में घूमता है। कभी बोलता है अंधा आदमी है ना? कभी बोलता है शराबी है, हाँ कभी बेवड़ा है। ये देखो इसको भाई को बोले मेरा नाम तो लिया ही नहीं है ना? ये वाकई दाढ़ी में तो लग भी ऐसे ही रहा है, देवदास ही लगता है बिल्कुल दाढ़ी में, बिल्कुल। इसने देख चिकना हो गया। तूने कसम खाई है क्या? बोले एग्जाम के बाद ही कराऊंगा ऐसा। अच्छा, और एक घोंसला तो उसने भी साफ करा लिया। करा ले भाई। पैसा नहीं, पैसा तो भी चंदा इकट्ठा हो जाएगा तेरे लिए। बोल। हाँ चल मैं दे दूंगा, मैं करवा देता हूँ। चल अभी तू क्लास के बाद चल। सिर्फ दाढ़ी करवाऊंगा। चलो भाई कंसेप्ट पकड़ में आया। तो ये मैंने वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे करके पूछा। और देता हूं मैं, मिटा दूं इसे। स्लोप का फंडा समझ गए ना भाई? अरे स्लोप निकाल लोगे ना? स्लोप के लिए या तो ऐसे डाटा दे देते हैं या कई बार एंगल ही दे देते हैं भाई। चलो एक एंगल का दे देता हूं मैं। एक क्वेश्चन स्लोप के लिए एंगल का दे देता हूं। ये सब पोजीशन और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, टाइम और ये पोजीशन।
एक नहीं दो दिए हुए साहब, ये लो दो दो लो, इसका एंगल यहां से 30 और इसका एंगल यहां से 30। आपसे बोल रहा है कि ये ए और बी, इनकी वेलोसिटी का रेशो बताओ, ए और बी की वेलोसिटी का रेशो बताओ, ए और बी के वेलोसिटी का रेशो बताओ। अब सबको पता है पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी को बताता है, और स्लोप का मतलब होता है साहब टेन थीटा, और थीटा कहां से एंगल, जहां से मिल जाए वहां से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो एक का तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से दिया है ना, एक का कितना है पॉजिटिव से 30, दूसरे का कितना है 60। खत्म हो गया भैया कंसेप्ट। एक का पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये 30, ये दूसरे का कितना हो गया साहब 60। तो यहां पर वेलोसिटी बोले वी ए अपॉन वी बी, ये होगा 1030 और ये होगा 1060। 1030 कितना 1/√3, 1060 कितना √3, आंसर आएगा 1/3 यानी 1:3 आएगा साहब। आंसर आ गया 1:3 आ रहा है। चलो मैं एक और देता हूं, मैं पोजीशन और टाइम का ग्राफ दे रहा हूं आपको। पोजीशन और टाइम का ग्राफ कुछ ऐसा, ये दिया हुआ है -20, ये 0, ये +10, यहाँ टाइम 10 है, ये 20 है, ये 30। मतलब पहले 10 सेकंड तक पोजीशन कांस्टेंट है, फिर 10 से 20 के बीच में पोजीशन घटते घटते 10 से 0 आ गई, फिर 20 से 30 के बीच में पोजीशन क्या पहुंच गई -20 पहुंच गई साहब। ये पोजीशन और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है। एक तो बोल रहा है वेलोसिटी बताओ, पहला क्वेश्चन तो पूछ रहा है वेलोसिटी बताओ। वेलोसिटी कहां पे, पहला बताना है साहब t = 5 सेकंड पर, दूसरा t = 15 सेकंड पर, तीसरा t = 25 सेकंड पर। 5, 15, 25 पर वेलोसिटी बताओ, मतलब क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। दूसरा साहब बताओ एवरेज, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, मतलब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपने आप निकालना पड़ जाएगा। एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, कहां से कहां तक। मैं बोलता हूं साहब पूरा बताओ, 0 से 30 के बीच में बताओ, पूरे मोशन में बताओ, 0 से 30 सेकंड के बीच, 0 से 30 सेकंड के बीच में एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। पोजीशन टाइम ग्राफ दे करके एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी और वेलोसिटी पूछ रहा है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बताइए साहब। जीरो से 10 के बीच में कहीं भी पूछूं सब जगह सेम, कितना 0। 15 पे बताओ, 15 पे -1 बिल्कुल सही, और 25 पर -2। स्लोप निकालना आता आ गया भाई सबको, अगर सबको स्लोप निकालने आ गया तो एक लाइन में आंसर दोगे। तो यहां पर पहले केस में ये बोलता है वेलोसिटी बताइए, 5 सेकंड पर तो आंसर 0, 15 पर आंसर -1 और 25 पर बोलता है तो आंसर -2। अब एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। ठीक है, देखो वेलोसिटी के लिए तो अपने को रास्ता नापना ही नहीं होता, अपने को फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन देखनी होती है। तो पहले वेलोसिटी निकालता हूं, बोलो फाइनल पोजीशन कितना। फाइनल मतलब 30 सेकंड पे पोजीशन, इनिशियल मतलब 0 पे पोजीशन। 30 सेकंड पे पोजीशन बोलो कितनी है -20, और 0 पे पोजीशन क्या थी +10। ये आंसर कितना आ गया -1 आ गया। लो साहब एवरेज वेलोसिटी तो -1 आ गया। एवरेज वेलोसिटी के लिए मुझे रास्ता नापना ही नहीं है, मुझे देखना है कि फाइनल कहाँ है, इनिशियल कहाँ है, बात खत्म। रास्ते में कैसे चला हो हमें कोई मतलब नहीं, वो गड्ढे में क्यों ना गया हो, वो खंबे पे क्यों ना चढ़ा हो, खंबा कितना ही बड़ा क्यों ना हो, समझ रहे हो। अपने को क्या नापना है, फाइनल और इनिशियल। अच्छा डिस्टेंस,
अब डिस्टेंस देखो, पहले तो चला ही नहीं, अबे पहले 10 सेकंड तो बैठा रहा देखो, फिर ये देखो चलते चलते 10 से 0 पे आया, मतलब ये 10 चल लिया, और उसके बाद 20 ये चला भाई। अब 20 ये चला तो टोटल कितना चला, 30 चला। टोटल डिस्टेंस बोलो कितना, टोटल डिस्टेंस हो गया 30 और टोटल टाइम भी कितना हो गया 30, आंसर +1 आ रहा है। आ रहा है भाई, डिस्टेंस समझे कि नहीं समझे? डिस्टेंस दोबारा दिखा रहा हूं, 0 से 10 में डिस्टेंस बोलो, 0 से 10 में चला क्या, तो डिस्टेंस नहीं है। 10 से 20 में वो 10 से चलते चलते 0 पे आ गया, इसका मतलब 10 चला। फिर उसके बाद देखो, उसके बाद ये 20 से 30 के बीच में कहा कहां गया, -20 पे पहुंच गया, मतलब 20 और चला, तो टोटल टोटल 30 चला ना, तो डिस्टेंस हो गया 30, टाइम भी 30, तो +1 हो गया। कर लोगे भाई? हाँ, कहां पे, 30 पर, 30 पे इसकी पोजीशन -20 है। क्या बोला, अगर 15 पर वेलोसिटी, 15 पर वेलोसिटी मतलब क्या करना है तुझे, इस पॉइंट पे स्लोप निकालना है। इस पॉइंट पे स्लोप मतलब इस लाइन का स्लोप, इस लाइन का स्लोप बोल, अगर मैं ये एंगल थीटा बोलता हूं, tan थीटा, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1 हो गया। लेकिन ये तो यहां से एंगल तो यहां से चाहिए ना, तो -tan थीटा होगा, इसलिए -1, इसलिए -1। अरे माइनस होगा ना यार, ठीक है, ऐसे यहां पर है। ये डाटा देखना, यहाँ 20 हो गया, ये लाइन ही अलग हो गई, ये लाइन की लेंथ ही अलग हो गई, ये देखिए 10 और ये 20, जबकि यहाँ क्या था, ये 10 था, वो 10 था, मतलब 10 इधर तो 10 आड़ा था तो 10 खड़ा था, इधर आड़ा तो 10 है, खड़ा हुआ 20 है, खड़ा हुआ बराबर है कि अलग है? जब अलग अलग खड़ा होगा तो यार स्लोप तो अलग अलग होगा ना यार, कैसी कैसी बातें कर रहे थे? ये तो देख के पहचानना बता रहा हूँ मैं तुम्हें, जो ज्यादा खड़ा होता है उसका ज्यादा होता है, और जो कम होता है उसका कम होता है। स्लोप स्लोप, अभी जाग रहे हो तुम लोग? चलो एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ लो, अगला क्वेश्चन, ए और टी का ग्राफ। ये एटी ग्राफ दिया हुआ है साहब, ये 0, ये 11 और ये दिया हुआ है साहब यहाँ पर 20। ये ए है मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टी है सेकंड, ये टी है सेकंड, ठीक है, ये दिया हुआ है साहब, एटी ग्राफ दिया हुआ है, दिख रहा है एटी ग्राफ? ये बोल रहा है स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, लिख लो कंडीशन, लिख लो कंडीशन, लिख लो। इफ, हाँ वो 11 पे 11 दिख रहा है ना, क्या दिखा, कुछ और दिखा? 11 दिखा, क्या दिखा? अबे 11 दिखा ना, दो डंडे दिखे, खड़े डंडे, अच्छा। लिखो, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, फाइंड आउट मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, फाइंड आउट मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। एटी ग्राफ दिया हुआ है, बोल रहा है वी मैक्सिमम बताइए, रेस्ट से स्टार्ट हुआ है तो वी मैक्सिमम बताइए, रेस्ट से स्टार्ट हुआ है तो वी मैक्सिमम बताइए। वी मैक्सिमम कहाँ होता है? हाँ, जहाँ ए 0 होता है, और मैंने बताया था कंसेप्ट तुम्हें यार, वो डिफरेंशिएशन के समय एक कंसेप्ट बताया था। वेलोसिटी बढ़ाने का काम कौन करेगा, एक्सेलेरेशन, जब तक एक्सेलेरेशन जिंदा रहेगा वेलोसिटी बढ़ेगी, जिस समय एक्सेलेरेशन 0 उस समय वेलोसिटी मैक्सिमम। तो ग्राफ में देखो ए 0 कहाँ हुआ, वो दो डंडों के वहां, अबे 11 पे हुआ, हाँ तो वेलोसिटी वही मैक्सिमम है, मतलब यहाँ वेलोसिटी निकालनी है। सीधे सीधे नहीं बोल रहा कि 11 पे वेलोसिटी बताओ, लेकिन बोल यही रहा है, ठीक है, हमें पता है कि जहां ए 0 होगा, जिस जगह ए 0 होगा वहां वी मैक्सिमम होगा, वहां वी मैक्सिमम होगा, तो ये यहां निकालनी है तुम्हें, यहां वेलोसिटी निकालना है, यहां पे वेलोसिटी निकालना है। इस जगह आपको वेलोसिटी निकालना है, कितना?
220 की 110? भाई अब आपको पता है कि आंसर या तो एरिया या स्लोप। इसका एरिया तो झटके को बताता है, झटके से कोई मतलब है नहीं अपने को। स्लोप, सॉरी, स्लोप झटके को बताता है ना। हमें मतलब है किससे? एरिया से। एरिया बताएगा चेंज इन वेलोसिटी को। तो एरिया निकाल दो भैया। ये ग्राफ का एरिया कितना होगा? ये एरिया होगा हाफ बेस इंटू हाइट। बेस हो गया 11, हाइट हो गया 20। ये होगा चेंज इन वेलोसिटी, मतलब 11 पे वेलोसिटी माइनस 0 पे वेलोसिटी, जहां से यहां तक का एरिया। अब आपको पता है कि साहब 11 पर वेलोसिटी कितनी है? मैक्सिमम है, और रेस्ट से स्टार्ट हुआ था, तो वी मैक्सिमम कितना आ गया? वी मैक्सिमम आ गया 110 मीटर पर सेकेंड। अरे भाई, मैंने कहा ना, आंसर या तो निकलते हैं एरिया से या फिर स्लोप से, कोई और रास्ता ही नहीं है। तो एटी वीटी एसटी इनके बारे में तो हमें पूरी जानकारी मिल गई। अब कुछ और देगा, है ना। आपको एटी वीटी नहीं देगा, ये कुछ और पकड़ा देगा, वी एक्स ग्राफ पकड़ा देगा, ए एक्स ग्राफ पकड़ा देगा। चलो वो पकड़ा देगा और हम ले लेंगे। आ जाओ, एक और लो, ग्राफ लो। ये वी और एक्स का ग्राफ दे रहा है साहब। ये एक्स नॉट वी नॉट डाटा दिया हुआ है, स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास होने वाली। दिख रहा है सबको? दिख रहा है? ये बोल रहा है कि x बराबर x/2 पर एक्सेलेरेशन बताइए। एक्सेलेरेशन बताना है कहां पर? x बराबर x0/2 पर। एक्सेलेरेशन एट x इक्वल टू x0/2। x0/2 पर एक्सेलेरेशन बताइए। vx ग्राफ दिया हुआ है, vx ग्राफ से एक्सेलेरेशन मांग रहा है साहब। मैंने कहा ना, रास्ता स्लोप से या एरिया से ही निकलता है। इसका स्लोप होगा dv/dx। स्लोप तो तुम आंख बंद करके बता दो, लेकिन एक्सेलेरेशन क्या होगा? v dv/dx। आपको पता है अगर vx का फंक्शन हो तो एक्सेलेरेशन क्या होता है? अगर v और t होता तो dv/dt, v और x है तो v dv/dx। तो यहां पर क्या है? एक्सेलेरेशन निकालना है तो ये होगा v dv/dx। dv/dx तो सबको दिख गया। बोलो dv/dx कितना? dv/dx v0/x0। v निकाल लो भैया, v निकाल लो। x0/2 पर v कितना है? ये x0/2 पे v का पता लगा लो। x0/2 पर v का पता लगा लो, है ना। x बराबर x0/2 पर v का पता लगा लो भैया। अगर v आ गया तो क्वेश्चन खत्म हो गया, है ना। पता लगाओ v कितना है। ग्राफ दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन है, y बराबर mx। अरे स्ट्रेट लाइन दिख रही है, y बराबर mx। m कितना है? m मतलब स्लोप। y एक्सिस पे v है ना। स्लोप v0/x0 है। ये रिलेशन आ गया v बराबर v0/x0। आया कि नहीं? कहां पे, कहां कहां चाहिए हमें वेलोसिटी? वेलोसिटी चाहिए x बराबर x0/2 पर, इसमें रख दो। x बराबर x0/2 इसमें रख दो। ये रखता हूं तो वेलोसिटी कितना आ गया? वेलोसिटी v0/2 आ गया। आया कि नहीं? खत्म हो गया क्वेश्चन। ये लो, ये v बराबर है v0/2 और dv/dx कितना है? v0/x0। तो एक्सेलेरेशन कितना आ गया? एक्सेलेरेशन आ गया v0² / 2x0। आया कि नहीं? भाई एक्सेलेरेशन के लिए मुझे v चाहिए, dv/dx चाहिए। dv/dx तो आसानी से आ गया, देखते पता लग गया dv/dx। तो v भी तो चाहिए ना। कहां पर? जिस जगह स्लोप, जिस जगह एक्सेलेरेशन पूछ रहा है वहां पर। अब एक्सेलेरेशन कहां पूछ रहा है? वो एक्सेलेरेशन पूछ रहा है x0/2 पे बताओ। तो मैंने x0/2 पर वेलोसिटी निकाली। x0/2 पर वेलोसिटी कैसे निकाली? पहले मैंने v और x का रिलेशन बनाया, v और x का रिलेशन बन गया तो आंसर आ गया। आ गया साहब? हाँ भाई, ऑनलाइन वालों कर रहे हो? ऑनलाइन वालों एक और देखो, v² और x का ग्राफ दिया हुआ है। ये v² x बोल रहा है एक्सेलेरेशन बताइए। v² x ग्राफ से बोल रहा है एक्सेलेरेशन बताइए।
वी स्क्वायर और एक्स के ग्राफ से बोल रहा है एक्सेलेरेशन बताइए। भाई वीटी होता तो मुझे पता है स्लोप निकालना था। अच्छा वी एक्स का भी पता लग गया मुझे, वी डी वी बाई डी एक्स निकालना था। ये तो कुछ नया पकड़ा दिया, वी स्क्वायर एक्स। कुछ भी पकड़ा दे, मैं बोल रहा हूँ घबराना मत, कुछ भी दे दे वो घबराना नहीं है। दो ही रास्ते हैं, या तो एरिया या स्लोप। ये खाली इस चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी फिजिक्स में ग्राफ से न्यूमेरिकल सॉल्व करने के दो ही रास्ते होते हैं, या तो एरिया या स्लोप, तीसरा रास्ता नहीं है। ठीक है, तो अब चेक कर लो इसका स्लोप किसको बता रहा है, आंसर पता लग जाएगा। इसका स्लोप पता कर लो क्या है, तुम्हें आंसर दिख जाएगा। बोलो स्लोप बोलो। इसका स्लोप dy बाई डी एक्स होता है। वाई एक्सेस पे बोलो क्या होता है। वाई एक्सेस पे वी स्क्वायर है, एक्स एक्सेस पे एक है, तो डीवी स्क्वायर अपॉन डी एक्स हो गया। इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो 2v dv बाई डी एक्स आएगा। अबे आएगा कि नहीं? अबे डिफरेंशिएशन नहीं करना आ रहा है इसका, वही वी का वी के रेस्पेक्ट में करना है। ये लो, मैं बोलता हूं इसको डीवी से मल्टीप्लाई करो, डीवी से डिवाइड करो। कर सकता हूं ऐसा? ऐसा करता हूं तो ये डी अपॉन डीवी वी स्क्वायर हो गया, और मल्टीपल में क्या बचा, मल्टीपल में क्या बचा, ये डीवी बाई डी एक्स बचा। अरे बचा कि नहीं? बोलो वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना, कितना? ये 2v, ये डिफरेंशिएशन 2v, तो dv बाई डी एक्स आ गया। बोलो ये क्या होता है, v dv बाई डी एक्स क्या होता है, एक्सेलेरेशन होता है। ये आ गया 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलेरेशन। तो भैया एक्सेलेरेशन निकालना है तो क्या कर दो, ये हाफ ऑफ स्लोप कर दो। एक्सेलेरेशन निकालना है तो हाफ ऑफ स्लोप कर दो। अब इस फोटो को देख करके स्लोप निकालना बहुत आसान है। अरे स्लोप तो आंख बंद करके बोल दोगे तुम। अगर स्लोप आ गया तो बस उसका आधा कर दो, एक्सेलेरेशन आ गया। इस ग्राफ के स्लोप का आधा एक्सेलेरेशन होगा ना। स्लोप बोलो इसका, पॉजिटिव की नेगेटिव, कितना? ठीक है, ये होगा -10 थीटा, है ना, ये थीटा ये बोल देता हूं। तो अब 10 थीटा निकालना आपको बड़ी इजीली आता है। अरे बड़ी आसानी से आता है 10 थीटा। बोलो 10 थीटा बोलो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना होगा, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर डिवाइड बाय x1 माइनस 0 होगा भाई। ये एक्सेलेरेशन आ गया भैया, ये आपके पास एक्सेलेरेशन आ गया है। आ गया एक्सेलेरेशन, अरे आ गया भाई, अरे समझ रहे हो, ये एक्सेलेरेशन आ गया आपके पास। बहुत सिंपल, बहुत साधारण, अरे बड़ी आसानी से, अरे बहुत आसानी से। ठीक है, अब अच्छा इस क्वेश्चन को बच्चे इक्वेशन ऑफ मोशन से भी करते हैं। थर्ड इक्वेशन, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2x, आंसर यही आता है। लेकिन इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने की इजाजत तुम्हें दी किसने? बोला क्वेश्चन में एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, क्या क्वेश्चन में बोला एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है? फिर तुमने इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने की हिम्मत कैसे दिखाई? बोले सर आंसर आ जाता है, आ जाता है। बोले हम तो जुगाड़ू हैं, हम तो बचपन से जुगाड़ू हैं, हम तो देखते हैं कि कहां से आता है, जहां से आता है वहां से ले आते हैं हम तो। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कहीं जिक्र किया क्या एक्सेलेरेशन कांस्टेंट, तो फिर इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों लगाई तुमने, क्यों लगाई? बोले आंसर आता है हमें पता है, 4 ऑप्शन देख के पता है। वो तो आंसर देख के पता लगा ना कि इक्वेशन ऑफ मोशन से आ रहा है, क्वेश्चन से थोड़ी पता लग रहा है। क्वेश्चन से तो यहां जाके पता लगा, यहां जाके पता लगा कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है, इसलिए एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होगा। यहां जाके पता लगा इतनी मेहनत करने के बाद। अब जब इतनी मेहनत कर ली तो इसको बीच में छोड़ूंगा क्या, सीधे स्लोप रख दूंगा ना, आंसर आ जाएगा। इसको बीच में छोड़ के इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने जाऊंगा कि बोले तेरा काम हो गया, अब मैं अलग तरीके से करूंगा। बोले यहां तक तूने किया, मेरा साथ दिया, बहुत अच्छा, अब तो मैं तो अपने हिसाब से चलूंगा। ये थोड़ी होता है, यहाँ तक कर लिया तो स्लोप निकालना कौन सा मुश्किल काम है ना। यहां जाकर के मुझे पता लगा कि यार स्ट्रेट लाइन ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट होता है, मतलब एक्सेलेरेशन कांस्टेंट आएगा, और एक्सेलेरेशन कांस्टेंट आएगा तो इक्वेशन ऑफ मोशन लग सकता था, है ना। यहां जाके पता लगा, अब इतनी लेट पता लगा, पहले पता लग जाता तो पहले कर लेते। बोले सर आंसर देख लेते आप, 4 ऑप्शन से पता लग जाता आपको कि कौन किस ऑप्शन किससे आंसर आ रहा है। तो आंसर लाने के जुगाड़ अलग होते हैं और कॉन्सेप्ट अलग होते हैं। तो भैया कोई सा भी ग्राफ दे, सॉल्व करने का रास्ता कहाँ से निकलेगा, या तो एरिया या फिर स्लोप, है ना। वी एक्स दे, वी स्क्वायर दे, कुछ भी दे। चलो एक और देता हूँ, एक और देता हूँ, दे दूं एक और? अरे दे दूं भाई, एक और क्वेश्चन लो। अब मैं एक तरह का ग्राफ दूंगा, उसको दूसरे तरह के ग्राफ में बदलने को बोलूंगा आपसे। मैं आपको दे रहा हूं साहब यहां पर v और x का ग्राफ, ये ऐसा, ये दिया हुआ है x0, ये दिया हुआ है v0।
बोल रहा है इसका AX ग्राफ बनाओ, ड्रॉ AX कर, इसका AX कर बनाइए, VX का AX ग्राफ बनाइए, VX ग्राफ का AX ग्राफ बनाइए, ऐसा बोल रहा है। ये जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। VX का AX ग्राफ बनाने को बोल रहा है। देखो भैया, ग्राफ बनाने के लिए तो रिलेशन चाहिए। तुम्हें पता है कि बिना रिलेशन के ग्राफ बन नहीं सकते, रिलेशन चाहिए ना, तो रिलेशन बनाओ। ग्राफ बनाने से पहले रिलेशन बनाओ, ए और एक्स का रिलेशन बनाना पड़ेगा। तुम्हें पता है कि अगर वी एक्स का फंक्शन देता तो मैं क्या करता, मैं ए बराबर वी डीवी बाई डी एक्स कर देता, रिलेशन बन जाता। उसने वी एक्स का फंक्शन नहीं दिया। अब वी एक्स का फंक्शन ना देकर के उसने भी तो ग्राफ पकड़ा दिया ना, तो तुम ग्राफ से फंक्शन बना लो, ग्राफ से फंक्शन बना लो, फंक्शन से ग्राफ बना लो। बड़ा आसान काम है यार। बताओ क्या दिख रहा है तुम्हें, ये क्या दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? कैसे स्ट्रेट लाइन, स्लोप पॉजिटिव की नेगेटिव, और इंटरसेप्ट पॉजिटिव। वाई एक्सेस पे वी है, स्लोप है माइनस वी नॉट अपॉन एक्स नॉट, ये एक्स एक्सेस पे एक्स है और इंटरसेप्ट कितना है वी नॉट। बताओ वी और एक्स का रिलेशन बना कि नहीं बना? यही होगा वी और एक्स। अरे वी और एक्स का रिलेशन यही होगा, काम खत्म हो गया। अगर वी और एक्स का रिलेशन आ गया तो ए बराबर क्या होता है, ए बराबर वी डीवी बाई डी एक्स होता है। भैया डिफरेंशिएट कर दो, ए और एक्स का रिलेशन आ जाएगा। ए और एक्स का रिलेशन आ गया, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। करो सॉल्व। वी कितना है, वी होगा माइनस वी नॉट अपॉन एक्स नॉट इंटू एक्स प्लस वी नॉट। स्लोप तो दिख ही रहा है, डीवी बाई डी एक्स दिख रहा है मुझे, माइनस वी नॉट अपॉन एक्स नॉट, ये माइनस वी नॉट अपॉन एक्स नॉट, मल्टीप्लाई करो, क्या बनता है वी नॉट स्क्वायर अपॉन एक्स नॉट स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वी नॉट स्क्वायर अपॉन एक्स नॉट बन रहा है भाई। ग्राफ बनाओ, इसको रखो वाई एक्सेस पर, इसको रखो एक्स एक्सेस पर, तो रिलेशन क्या बनेगा, बनेगा y बराबर एम एक्स माइनस सी, बनेगा भाई। अरे बनेगा। क्या होता है ये, क्या होता है ये, स्ट्रेट लाइन, स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव, स्लोप पॉजिटिव, अबे स्लोप पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव, इंटरसेप्ट नेगेटिव, इंटरसेप्ट नेगेटिव, इंटरसेप्ट नेगेटिव मतलब कहां से जाएगा, किसके नीचे, ओरिजिन के, ओरिजिन के नीचे से, है ना। ये ऐसा बनेगा, ये बनेगा ए और एक्स का ग्राफ, ये ए और एक्स का ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक है, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 1/λ, स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी, ऐसे ही बनते हैं सारे। वो थ्रेशोल्ड से कम पे नहीं बनता, वहां डॉट 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 करवा देते हो तुम। अरे पता है आपको, देखा हुआ लग रहा है मतलब, देखा हुआ लग रहा है ना, हाँ देखा हुआ लग रहा है ना। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन देखी हुई लग रही है, एम एक्स माइनस सी, मतलब मैथमेटिकल फंक्शन से ग्राफ बनाना। एक फोटो देकर के बोलता है दूसरा फोटो बनाओ, ये बोलता है कि ये फोटो ऐसा था तो वो फोटो कैसा होगा, तो कंसेप्ट रिलेशन बना लो। जिस दिन तुम रिलेशन बनाना सीख गए उस दिन तुम बड़ी आसानी से काम कर लोगे। कला होती है बेटा, कला, पैसा नहीं लगता, कला लगती है, मेहनत लगती है थोड़ी सी, मेहनत, कला, पैसे से सब नहीं होता, नहीं होता भाई, बिना पैसे के भी सारे काम होते हैं। ये भाई ये अलग ही आदमी है, बोले पैसे से सब कुछ होता है, हद हो गया। यहाँ क्यों बैठा फिर तो सीधे ले मेडिकल कॉलेज ले, पैसा खर्च कर। नहीं है ये नहीं है, अब नहीं है तो क्या कर रहा है, तू मेहनत कर रहा है ना। अब नहीं है तो इसलिए तू सिलेक्शन के लिए मेहनत कर रहा है ना, इसलिए हर काम होते हैं बिना पैसे के, मेहनत लगती है थोड़ी सी, पेशेंस लगता है थोड़ा सा, करना पड़ता है, समय देना पड़ता है। फिर वही है, घूम फिर के वही है। ये बोले मैं पढ़ क्यों ना, बोला पैसा कमाने के लिए पढ़ रहा हूँ। बोले असली उद्देश्य क्या, बोले पैसा कमाना। ये शक्ल देख लो भाई, बचपन में इसके बहुत बहुत बड़ा आदमी बनेगा ये, है ना। बचपन में इसके देखो आप, अगर वो अमर ढाबे वाला था ना, सरदार, सरदार अमर अमर ढाबे वाला सरदार, बचपन में मेरे साथ ही पढ़ता था वो।
वो ऐसी बातें करता था बचपन में। उसकी दुकान पे मतलब पहुंच जाओ, जब उसकी ड्यूटी लगती थी खाना खाने पहुंच जाओ, तो भाग जाता था भाई। बाद में बोलता था घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। 10th क्लास में उसके विचार थे ये। आज देखो महापुरुष है वो। अमर अमर डावे वाला अमर पंजाबी, अमर पंजाबी। तो मैं कह रहा हूँ ये, हाँ मेरे साथ ही पढ़ा, इंजीनियरिंग करी मेरे साथ उसने। वो मुझे मुझे नहीं देता डिस्काउंट, तुम्हें देगा। चलो वापस आ जाओ, पार्टी लायक काम नहीं किया तुमने अभी। जिस दिन सिलेक्शन पार्टी लेने आओगे ना, हाँ उस दिन आ जाना मेरे पास। जिस दिन सिलेक्शन पार्टी लेने आओ उस दिन मुझसे भी एक पार्टी ले जाना। आओ साहब अगले, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं आपको दे रहा हूं साहब 80 ग्राफ, और 80 ग्राफ से आपको वीटी और एसटी ग्राफ बनाना है। एक्सेलेरेशन और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है आपको, ये और ये पॉजिटिव और नेगेटिव। ये बोल रहा है कि ड्रॉ करो इस मोशन का वीटी कर और एसटी कर। वीटी और एसटी कर्व ड्रॉ करें वीटी कर्व और एसटी कर्व। एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है, इसका वीटी और एसटी बनाए सर। इसका वीटी और एसटी कर्व बनाइए। एटी ग्राफ देकर के बोल रहा है वीटी बनाओ एसटी बनाओ। देखो बेसिक अप्रोच वही है साहब, रिलेशन बनाना पड़ेगा। रिलेशन बनाओगे तभी तो ग्राफ बनेगा ना यार। रिलेशन देखो मैं सिखाता हूं तुम्हें। देखो यहां पर बताओ, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है तो ए इज प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 0 होगा कि नहीं होगा। इसको एक बार इंटीग्रेट करूंगा तो वी आएगा, और इंटीग्रेट करूंगा तो क्या आएगा, वी इज प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 1 आएगा। एक बार और इंटीग्रेट करूंगा तो डिस्प्लेसमेंट आएगा, ये टी की पावर 2 आएगा। मानते हो भाई। रिलेशन बना दिया तुम्हारे सामने मैंने। अबे तुम्हारी आंखों के सामने रिलेशन बना दिया मैंने, भरोसा हो रहा है तुम्हें नहीं हो रहा। अबे आंखें खुली है तुम्हारी, है ना। ये एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है तो इसका मतलब टी की पावर 0 है। एक बार इंटीग्रेशन तो टी की पावर 1, एक और बार इंटीग्रेशन तो टी की पावर 2। वीटी आ गया, एटी आ गया, एसटी आ गया। इधर आओ इधर। यहां भी यही चीज है, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है भले ही नेगेटिव हो, तो वी इज प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 1 और एस इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। मतलब वीटी ग्राफ लीनियर बनेगा और एसटी ग्राफ नॉन लीनियर बनेगा। मानते हो भाई। लेकिन रुको, इनके स्लोप लोप का ध्यान रखना। बताओ पहले केस में वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बनाता हूं। पहले केस में वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बनाता हूं तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। बताओ वेलोसिटी बढ़ेगा कि घटेगा। एक्सेलेरेशन है तो वेलोसिटी बढ़ेगा, बढ़ेगा। दूसरे केस में एक्सेलेरेशन है कि रिटार्डेशन है, तो वेलोसिटी घटेगा। लीनियरली घटा दिया, पहले लीनियरली बढ़ाया फिर लीनियरली घटाया। अब एसटी ग्राफ पे आ जाओ सब, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पे आ जाओ। अब अगर मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पे जाता हूं तो सबसे पहले बताओ यहां पर डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है कि घट रहा है। और बढ़ रहा है, मुझे बताओ चलना शुरू करेगा तो बढ़ेगा ही ना यार, है ना। डिस्प्लेसमेंट कब घटता है, जब वेलोसिटी नेगेटिव हो जाए। अरे मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट पहले बढ़ेगा, बढ़ेगा, बाद में भी बढ़ेगा। अबे इस इंटरवल में भी बढ़ेगा, इसमें भी बढ़ेगा। वेलोसिटी जब तक 0 नहीं होती तब तक पलटता नहीं है, और जब तक पलटता नहीं तब तक डिस्प्लेसमेंट घटता नहीं है। तो दोनों इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। दोनों इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है कि नहीं बढ़ता। लेकिन पहले इंटरवल में वेलोसिटी बढ़ी तो स्लोप बढ़ना चाहिए। स्लोप बढ़ना चाहिए तो किधर उठा दूं इसको। ये लो उठा दिया, उठा दिया, वो उठा दिया। डिस्प्लेसमेंट बढ़ा दिया और उठा दिया। अब बताओ उठाऊं कि झुकाऊं। हाँ अब वेलोसिटी घट रही है तो झुकाना पड़ेगा ना। ये लो डिस्प्लेसमेंट तो बढ़ाऊंगा लेकिन इसको झुकाऊंगा। ये लो डिस्प्लेसमेंट तो बढ़ाएंगे लेकिन इसको झुकाएंगे। अबे हाँ कि ना बोलो, अबे कुछ बोलो। ये ऐसा बनेगा साहब, ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ ऐसा बनेगा। पहले डिस्प्लेसमेंट बढ़ा, फिर भी डिस्प्लेसमेंट बढ़ा। डिस्प्लेसमेंट दोनों केस में बढ़ा। जब तक नहीं घटता डिस्प्लेसमेंट जब तक वो पलटे नहीं, और पलटता कब है, जब वेलोसिटी 0। तो बस स्लोप का ध्यान रखना है, पहले वेलोसिटी बढ़ रही है इसलिए स्लोप बढ़ा रहा हूं,
फिर वेलोसिटी घट रही है इसलिए स्लोप घटा रहा हूँ। ये कंसेप्ट पकड़ में आया सब? तो ग्राफ पकड़ में आ रहा है भाई? ठीक है, रुको मैं एक और देता हूँ, एक और बनाओ, एक और 80 दे रहा हूं मैं। आप वीटी और एसटी बनाए सब। एक्सेलेरेशन और टाइम ये लो, पहले एक्सेलेरेशन पॉजिटिव, बीच में 0 हो गया, फिर नेगेटिव हो गया। पहले पॉजिटिव है, फिर बीच में 0 है, फिर नेगेटिव है। ये 80 ग्राफ। ये बोल रहा है कि ड्रॉ करो साहब वीटी ग्राफ, वीटी करो और एसटी करो। वीटी और एसटी ड्रॉ करो, इसका वीटी और एसटी करो, ड्रॉ करो। तरीका बताया मैंने, पहले रिलेशन बना लो, लीनियर है नॉन लीनियर है पता लग जाएगा। फिर झुकाव उगा भी देख लेना, किधर झुकाना है किधर उठाना है। ये तैयार बैठ रहता है झुकने के लिए तो। हाँ भाई, मैं शुरू हो जाऊं? देखो साहब, इस इंटरवल में एक्सेलेरेशन कांस्टेंट, तो v इज प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 1, s इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, मतलब वेलोसिटी लीनियर, डिस्प्लेसमेंट नॉन लीनियर। इस रीजन में आओ तो भैया एक्सेलेरेशन ही 0 है, तो v इज प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 0, तो s इज प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 1। इस रीजन में आओ, फिर से एक्सेलेरेशन कांस्टेंट, फिर से v इज प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 1, फिर से s इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। अब vt और st ग्राफ बना दो साहब, बना दो। पहले वेलोसिटी क्या होता है, लीनियरली बढ़ेगा, अरे बढ़ेगा। उसके बाद वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट। अरे 0 नहीं, कांस्टेंट। वेलोसिटी 0 कहां, वेलोसिटी कांस्टेंट। अरे वेलोसिटी कांस्टेंट है। उसके बाद क्या होगा, फिर घटते घटते क्या होगा, 0। लो साहब, ये लो, ये दो तो वैसे के वैसे जैसे पहले बन रहे थे, बीच वाला हिस्सा बदल गया है ना। इधर भी देखो, पहले डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा, लेकिन पहले स्लोप बढ़ेगा, फिर कांस्टेंट होगा, फिर स्लोप क्या होगा, घटेगा। अरे पहला और तीसरा तो वही का वही है, बीच का ही तो बदला ना। लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो लगातार तीनों में बढ़ेगा, तीनों में बढ़ेगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तक कब तक बढ़ता है, जब तक पलट के वापस नहीं आता। जिस दिन पलटेगा उस दिन घटा देंगे। अच्छा कैसे पलट पता लगेगा पलटेगा, वेलोसिटी पहले पॉजिटिव था नेगेटिव हो जाए, वेलोसिटी पहले पॉजिटिव था घट के नेगेटिव हो जाए, पलट देंगे अपन। ठीक है, अब क्या होगा, ये तो मैंने कुछ एग्जांपल दिए। अब जितने मोशन पड़ेंगे ना सबके ग्राफ बनाएंगे अपन। मोशन रख ग्रेविटी में छोड़ना गिराना फेंकना सबके ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, जितने तरह के केस आएंगे ना सबके ग्राफ बनाएंगे। अब एक्सीलेशन कांस्टेंट वाले, रिटार्डेशन कांस्टेंट वाले, इक्वेशन ऑफ मोशन वाले जितने क्वेश्चन होते हैं ना, जो थोड़े इक्वेशन ऑफ मोशन से डिफिकल्ट लगते हैं, वो सब अपन ग्राफ से करेंगे। सारे क्वेश्चन अपन ग्राफ से ही करेंगे। तो करते हैं भाई, इंतजार किसका है, शुरू करते हैं। थोड़ा सा कर लेते, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन तो लिख लो, कल कर लेंगे। दे दूं क्वेश्चन, लिखो, होमवर्क घर से कर लाना, 5-7 लिख लो एक साथ। पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट with constant acceleration alpha, with constant acceleration alpha, and comes in a rest, and comes in a rest in presence of constant retardation beta, in presence of constant retardation beta, in presence of constant retardation beta, constant retardation beta. Total time of journey, total time of journey, total time of journey, capital T, total time of journey, capital T, capital T, capital T. Draw velocity time, acceleration time, and displacement time.
velocity time, acceleration time, and displacement time. And displacement time graph of motion. Velocity time, acceleration time, displacement time, graph of motion. Graph of motion. And find out. And find out. And find out. First, maximum velocity. First, maximum velocity. Second, total distance covered by particle. Total distance covered by particle. Total distance covered by particle. Third, ratio of distance. Ratio of distance during acceleration and retardation. During acceleration and retardation. During acceleration and retardation. Next, ratio of time. Ratio of time during acceleration and retardation. Ratio of time during acceleration and retardation. चलो एक ही क्वेश्चन दिया, ये एक ही ट्राई करके लाओ, कल मिलते हैं। कल डायरेक्शन पलटने वाले केस भी करेंगे।